बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम प्रेस बंधु का मैं स्वागत करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ इस शॉर्ट नोटिस पे आप लोग को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज करने के लिए आए। और आप तमाम मीडिया हजरात के तमाम चैनल के व्यूवर्स को भी मैं आदाब सलाम और जुले। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आज से 2-3 दिन पहले हमारे खत्ते लद्दाख के एक बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से हमको देखने को मिला। ये एक ऐतिहासिक डिसीजन हम समझते हैं, क्योंकि खत्ते लद्दाख पिछले 6-7 साल से एक संघर्ष कर रहा था अपनी डिमांड को लेके, खासकर अपने कल्चर, अपने लोकल इशू को लेके। उसमें एम्प्लॉयमेंट भी था, उसमें और भी लैंड के इश्यूज भी थे। इन सब को लेके पिछले 4-5 साल से हमारे खत्ते लद्दाख में बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ें हमको देखने को मिला। तो कल का जो निर्णय रहा हमारे एमएचए की तरफ से, और ख़ासकर हमारे एलबी और केडीए के मेंबरों की तरफ से, ये मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमने पिछले 3-4 साल से आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हम खत्ते लद्दाख के अवाम को बता रहे थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो हमको मिलना चाहिए, आज उस प्लेटफॉर्म पे सब उतर गया है। ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की मकाम है। इसका मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हूँ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, हमारे एमओएस होम नितिन राय जी को, और ख़ासकर हमारे पार्टी के लीडरशिप, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नबीन जी को, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी और लद्दाख के प्रभारी तरुण चुग जी को, हमारे बीएल संतोष जी हैं जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे खत्ते लद्दाख के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन तरुण चुग जी को, अशोक कोल जी को, और ख़ासकर जो हमारे लद्दाख के भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट टशी खाचुक जी को, और हमारे फॉर्मर सीसी एडवोकेट टेशी गलसन जी को, और हमारे फॉर्मर एमपी लद्दाख जमात सिंह नमग्याल जी को, और हमारे तमाम कार्यकर्ता जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ में है, और तमाम जो हमारे शुभचिंतक है, उन सब की तरफ से मैं खत्ते लद्दाख के अवाम को बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। एक हिस्टोरिक हमें डिसीजन देखने को मिला। और साथ साथ में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कल का जो डिसीजन हमें देखने को मिला, तो उसमें साफ हमें एक चीज़ नज़र आया कि यूटी लेवल पे जो एक कंबाइंड एक लेजिस्लेचर की बात आई, उसमें हमारे फाइनेंस, हमारे एग्जीक्यूटिव, हमारे लेजिस्लेचर पावर को भी एम्पावर करने की बात उसमें रखा गया है, जो बहुत ही एक स्वागत की हम बात करते हैं। लिहाजा मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का यही मकसद था कि देखिए, आज तक जो खत्ते लद्दाख में एक भारतीय जनता पार्टी को लेके एक गलत प्रोपेगेंडा फैला रहा था, एक गलत बातें जो पब्लिक के बीच में रख रहा था, उन सब के ऊपर एक लगाम लग चुका है। जैसे कि इस जो स्ट्रक्चर जो नया बन रहा है, उससे आप साफ जाहिर देख सकता है कि खत्ते लद्दाख आज पूरा जम्मू कश्मीर से ज़्यादा एम्पावर आज खत्ते लद्दाख जो आने वाले दिनों में वो देखने को मिलेगा, हमें इतना उम्मीद है। और लिहाजा
मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले लूँगा। इसी बातों से और एक मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा खत्े लद्दाख के कल्चर, खत्े लद्दाख की लैंड, खत्े लद्दाख के जॉब को लेके हमेशा इनके सेफगार्ड की इशू को हम उठाते आ रहे थे और आज एक अच्छे वातावरण में इसका हमें रिजल्ट देखने को मिला। लिहाजा मैं उन लीडरों के ऊपर ज़रूर सवाल उठाना चाहता हूं जो हमेशा खत्े लद्दाख को हमेशा भड़काने की कोशिश कर रहा था, खासकर कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने एक इंच भी नहीं रखा, जिन्होंने खत्े लद्दाख की आवाम को हमेशा भड़काने की काम किया। आज ये निर्णय जो हमें देखने को मिला है उससे साफ जाहिर होता है कि जो नेशनल कांग्रेस है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा मुंह पे एक तमाचा जो है उनके ऊपर लगा गया है, क्योंकि वो लोग हमेशा ये बातें करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बात करते हैं, लोगों को हमेशा गुमराही में रखते हैं। लेकिन आज मैं फख्र से बोलना चाहता हूँ, हमने जो कमिटमेंट लोगों से किया, हमने जो बातें आवाम से रखा, उन बातों पे हम खरा उतरा है। खासकर हमारे लीडरशिप ने बहुत इस पे ऊपर मेहनत किया, दिन रात उन्होंने जाके हमारे पार्टी की लीडरशिप को, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से हमेशा वार्ता रखकर इन खत्े लद्दाख के जो एक दिराना मांग था, जो लोगों में खदशात था यूटी बनने के बाद, उनकी लैंड को लेके, उनको जॉब को लेके, उनकी रिक्रूटमेंट को लेके, इन सब के ऊपर एक आज लगाम जो है लग गया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लिहाजा आज आप भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे और मीडिया प्लेटफॉर्म में तमाम जितने भी हमारे बाकी स्टेट के लीडरशिप है, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अभी MP रोहुल्ला साहब का भी एक स्टेटमेंट हमें देखने को मिला, जो साफ ये बता रहे हैं कि खत्े लद्दाख के जो लीडरशिप ने जो काम किया है, जो अपना हक हुकूक को उन्होंने लाया है, ये जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के ऊपर भी एक बहुत बड़ा तमाचा है। और साथ साथ में इससे साफ जाहिर होता है कि मैं खत्े लद्दाख के आवाम को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो हम कमिटमेंट करते हैं, जो वादे करते हैं, वो हम ज़मीन पे उतारने के हम काम करते हैं। हम सिर्फ ज़बान खर्च जो है हम वो नहीं करते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के ऊपर जो है हम काम करने के लिए हम विश्वास रखते हैं। लिहाजा मैं आखिर में इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो निर्णय आया है, ये जो डिसीजन MHA की तरफ से आया है, इसके ऊपर अभी और बातचीत चलेगा, इसके ऊपर और भी अभी ड्राफ्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। लिहाजा उसमें भी हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, हमारे बाकी हमारे यहाँ के लीडर साहब हैं, वो सब जो है एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जो है ये इक़दाम जो है इसके ऊपर काम करेंगे और आने वाले फ्यूचर में, आने वाले मुस्तकबिल में खत्े लद्दाख जो है, खत्े लद्दाख के ऊपर जो हुकूमत करेगा वो आम खत्े लद्दाख की आवाम जो है खुद अपने नुमाइंदे चुनकर आवाम के ऊपर जो है वो रूल करेंगे। और साथ में एक ये चीज़ हमें देखने को मिलता था कि हमेशा बोलता था कि यूटी सिस्टम में एक ब्यूरोक्रेटिक एक तानाशाही चल रहा है। ये जो बिल्कुल हम इसके बिल्कुल खिलाफ था। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के पर हम पहले से यही मत है कि इसको जल्द अज जल्द जो है ख़त्म होकर आवाम का जो नुमाइंदा जो है चुन कर आकर उनकी हमारे जो अपने मुश्किलात परेशानी है उनके ऊपर काम करना चाहिए, उनके ऊपर हल निकालना चाहिए। आज जो कल का जो मीटिंग में जो बात निकला, जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोजल आया, उसमें एक बहुत बड़ी एक बात ये भी आया कि चीफ सेक्रेटरी से लेके तमाम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो है वो एक चीफ मिनिस्टर पोस्ट के ज़रिए जो है लद्दाख को गवर्न किया जाएगा, लद्दाख के ऊपर हुकूमत किया जाएगा। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है और इसको हम भरपूर तरीके से हम इसका खुले दिल से हम इसका स्वागत करते हैं, उसका खुशामद कहते हैं। और आपकी मीडिया के माध्यम से हम ये भी बात बताना चाहते हैं, आजकल कुछ सोशल मीडिया और मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ख़ासकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ अफवाहें कुछ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है।
इसका हम भरपूर सख्त अल्फाज से हम इसका मजम्मत करते हैं और जो कल का जो निर्णय आया है इसका हम भरपूर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जो नए पॉलिटिकल डेवलपमेंट मीटिंग के बाद लद्दाख में देखने को मिले, क्या आपको क्लियर कंफर्म है कि इस डिसीजन से पूरे 100% लद्दाख के अवाम सेटिस्फाई है इस डिसीजन से, या ड्राफ्ट पॉलिसी के थ्रू अभी आगे आने वाले दिनों में बातचीत के जरिए भी अभी जो कुछ बचता है उसे डिस्कशन होंगे? देखिए, कल का जो डिसीजन आया है उससे तो साफ जाहिर है कि ये डिसीजन जो है तमाम हमारे जो एपेक्स और केडीए की लीडरशिप ने खुद मीडिया पे आके कहा कि एक बहुत बड़ा एक हमारे एक्सपेक्टेशन से बाहर ये जो निर्णय आया है इसका हम स्वागत करते हैं। और खत्ते लद्दाख को आर्टिकल 371 AFG जैसे जो इसमें खासकर लोगों में एक खदशा था कि उनकी अपनी लैंड को लेके, उनकी जॉब को लेके, उनके कल्चर को लेके, उन सब को एक कंबाइन एक आर्टिकल में उनको उनके लिए प्रोवाइड किया है। तो इससे हर एक फर्द खत्ते लद्दाख के अवाम इससे सेटिस्फाइड है, इससे खुश है। और आने वाले दिनों में हम ये ज़रूर देखेंगे कि ये जो नया एक स्ट्रक्चर जो हमारे यहाँ खत्ते लद्दाख में बनेंगे वो एक पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल के लिए एक हमें देखने को मिलेगा। जी, केडीए और एपेक्स का कहना है कि जिस तरह उन्होंने केडीए और एपेक्स ने दफा ड्राफ्ट प्रपोजल पेश किया था 6 शेड्यूल और स्टेटहुड वगैरह को लेकर, तो इनका ये कहना है कि अभी हुकूमत की तरफ से एक प्रपोजल भेजा है, ये फाइनल नहीं है, और जब तक ये ड्राफ्ट सामने नहीं आता है, उस पर कानूनी माहिरों के साथ मशवरा नहीं होता है, तब तक ये फाइनल नहीं है। अभी ये कह नहीं सकता है, उनका साफ साफ ये कहना है कि ये कोई मतलब ये हुकूमत की तरफ से कोई बड़ा ये नहीं है, लेकिन हुकूमत ने एक प्रपोजल दिया है, अभी इस पे बातचीत करना है। जी, तो इस बातचीत को इसको आप कैसे देखिए? आपको भी आगा साहब, आप बहुत बड़ा एक आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और बाकी जो हमारे केडीए के मेंबरान हैं, कुछ मेंबर जो है उसमें कांग्रेस पार्टी से भी वो लोग रिलेटेड है, तो वो लोग हमेशा जो है इशू को जो है अपने शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो हमें बात को स्पष्ट तरफ से नहीं, केडीए मैंने आपको कहा ना, केडीए की तरफ से कहा गया है। मैंने सज्जाद करगिल को फोन किया तो उन्होंने कहा भाई खुश होने की, उछालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी एक प्रपोजल भेजा है। मैं समझ गया। अभी हम कानूनी माहिरीन के साथ बैठ के बात करना है, इसके बाद फिर आप उछालना है उछालो, कूदना है कूदो, अभी भी फाइनल नहीं है। देखिए मैं आगा साहब, मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था कि केडीए में कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा नहीं है क्या? वो तो पूरे खत्ते लद्दाख केडीए का मतलब है, केडीए का मतलब पूरा करगिल नहीं, उसमें यहाँ एक पार्टी की नहीं है, बीजेपी के अलावा यहाँ पूरा करगिल केडीए में समा है। चाहे आपका इस्लामिया सुकून हो, चाहे आपका IKMT हो, चाहे अंजुमन साहब जमान हो, सिर्फ बीजेपी को छोड़ के बाकी पूरा करगिल केडीए में है। इसी तरह एपेक्स में पूरा लेह के अवाम, लेह के तमाम मजहबी पार्टियां हैं, उसी तरह केडीए में भी है। आप इसको एक पार्टी से मत जोड़ के देखिए, अपना मुद्दा बताइए ये क्या होगा। देखिए, मैं उसी बात पे आ रहा था, जैसे कि मैं बात वही बता रहा था कि जो उनके जो शब्दों के जाल में आवाम को भटकाने की कोशिश कर रहा है, केडीए आवाम को भटका रहा है। बिल्कुल, अब केडीए का हमेशा एक पक्ष रहा है कि देखिए केडीए जो है, आप नहीं, या तो मुझे बोलने दीजिए, या तो आप अपने बात को, आप सवाल को बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है आगा साहब। या तो मुझे आपका सवाल का जवाब देने दीजिए, फिर इसके बाद आप जो है अगला सवाल आप पूछ सकते हैं। देखिए, हमारा मानना है कि जो टॉक्स हो रहा है, जो डिस्कशंस वहां पे हो रहा है, ये अच्छा वातावरण में हुआ। कल का जो डिसीजन था वो एक हिस्टोरिक डिसीजन था, ये हर कोई मान रहा है। इस बात पे तो आप एग्री है ना? अब उस चीज को आप लोगों के सामने कैसे पेश कर रहे हैं, ये तो उनकी नाकामी है। मैं केडीए को साफ चैलेंज करता हूँ, यहाँ से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मुद्दा था उनका? स्टेटहुड। वो पिछले 5-6 साल से स्टेटहुड की डिमांड कर रहा था। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला स्टेटहुड हम नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल पावर नहीं है, लद्दाख उस स्टेज पे नहीं है कि हम आपको स्टेटहुड दिया जाएगा। फिर आज क्यों वो पीछे हट गया? ये सवाल तो है ना, ये सवाल तो आवाम पूछेंगे
लिहाजा देखिए, विषय नहीं आता है। केडीए का कहना है कि हमने प्रपोजल अपने तरफ से दे दिया है जिसमें शेड्यूल और शेड्यूल है जी। अब हुकूमत ने अपना प्रपोजल रखा है, इसके बाद फिर बातचीत होगा जी। वही तो मैं बात कर रहा था। उनको अपने एजेंडे से हटना नहीं चाहिए था। आज जो है जो स्टेटहुड में जो भी पावर दिया जा रहा था, लेजिस्लेचर का पावर जो है, जो भी उसमें लोगों के भलाई के लिए था, वो गवर्नमेंट ने हमने पहले हमारे तरफ से, पार्टी की तरफ से हमने बार बार पिछले 2-3 साल से हम बता रहे थे कि आर्टिकल 371 भी एक एक्सप्लोर करने की एक चीज है, उसको भी देखा जाए। हिंदुस्तान में बहुत सारे और भी चीजें हैं, इसके ऊपर भी बातचीत करना चाहिए। लेकिन वो उनका एक जिद था, उनका एक हमेशा एक ये जिद रहा कि हमें स्टेटहुड चाहिए। लोगों को गुमराह किया, लोगों को भड़काने की काम किया। भाजपा के खिलाफ हमेशा वो आग जहर उगलते रहे। लेकिन इन चीजों से कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है। आगा साहब देखिए, जो केडीए का स्टैंड है, आज हम वो बोलते हैं, बेशक वो अपने एजेंडे से हट चुका है, चाहे एपेक्स बॉडी हो चाहे केडीए हो। एपेक्स ने हमेशा 6 शेड्यूल की बातें कहा, आज 6 शेड्यूल को छोड़ के उन्होंने 371 को एक्सेप्ट किया। आज केडीए ने स्टेटहुड को छोड़ के 371 को एक्सेप्ट किया। ये इसको हम स्वागत करते हैं। इसका हम बिल्कुल आवाम की ये हित में है। इस डिसीजन पे सबको आगे आके स्वागत करना चाहिए। बाकी इंडिविजुअली जो शब्दों के ऊपर जो शब्दों का जाल बुझाकर आम आवाम को भटकाने की, उनको लड़काने की कोशिश कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई हमारा मकसद भी नहीं है और ना हम इसमें कोई विश्वास रखते हैं। ये सारा जो है, ये अपोजिशन पार्टी का और जो बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का हमेशा इनका एजेंडा होता है लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए। आम इशू जो पब्लिक के आवाम के मसले हैं, उनसे भड़काकर अपना एजेंडा को, वो लोग अपनी कुर्सी को, अपने पावर को इख्तिदार में रखने के लिए ये सब काम करते हैं। आज मैं एक चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जिस मुद्दे पे बना है, आज मुझे बताइए जो लोकसभा का जो सीट उन्होंने अपने 4 एजेंडे में रखा, वो कहाँ है? उसके ऊपर बातचीत क्यों नहीं कर रहा है? क्या ये सवाल आवाम से नहीं पूछा जाएगा? क्या आवाम जो है उनके साथ ये सवाल नहीं पूछेगा? आपने स्टेटहुड के इश्यू रखा, आपने 6 शेड्यूल के ऊपर इश्यू रखा, आपने सेपरेट लोकसभा की सीट की मांगे किया। लेकिन ये चीजें तो आज उन्होंने, पिछले मीटिंग में रखा है आगा साहब, ये चीजें आगा साहब आज एजेंडा रखा हुआ है उसमें। अब देखिए हसन साहब, आप भूल रहे हैं, आज जिस मुकाम पे अगर हुकूमत को घुटने टेकने पे मजबूर किया है, वो केडीए और एपेक्स की बदौलत है। देखिए आपके एपेक्स आज भी हम बहैसियत सहाफी, हम बहैसियत नहीं, आप जर्नलिस्ट के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी या एनसी कांग्रेस के हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन हम लद्दाख को हम कवरेज कर रहे हैं। लद्दाख आज क्यों प्रोटेस्ट कर रहा था? लद्दाख इन्हीं चीजों पे उतारने के लिए, हुकूमत को हकीकत समझाने के लिए केडीए और एपेक्स प्रोटेस्ट कर रहा था। तो ये हकीकत बात है, आज मजबूर हो गया हुकूमत लद्दाख को कुछ ना कुछ दे। और अभी एपेक्स और केडीए इस पे अभी कंसेंसस नहीं हुआ है। अभी इन्होंने ये कह रहा है कि जब तक ये आपको नोट की शक्ल में, ब्लूप्रिंट की शक्ल में जब तक सामने नहीं आता है, और जब तक लद्दाख के अवाम कानूनी माहिरीन से पूछ के, लद्दाख के स्टेक होल्डर से मशवरा करने के बाद अगर ये लद्दाख में के हित में होगा, इनका साफ के नहीं लद्दाख के हित में होगा, तभी हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तो पूरा करगिल, पूरा लद्दाख, पूरे मुल्क का अवाम जानते हैं कि केडीए और एपेक्स की बदौलत आज हुकूमत घुटने पे आ गया है। तो ये आप बुझना नहीं। ठीक है, जो आप जो अच्छा समझे, मैं आप इस सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ। बाकी और कोई दूसरा सवाल हो तो आप बताएं। एक और सवाल है आपका। आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, ये भी भारतीय जनता पार्टी का एक मतलब उनका सेवा रहा है। तो लेकिन लद्दाख के अवाम, खासकर जिले करगिल के अवाम, बिल्कुल इसको एक झूठा और बेबुनियाद दावा मानता है। जिस तरह से लेह को 5 डिस्ट्रिक्ट दिया गया, हालांकि पॉपुलेशन बराबर है, तो इसी तरह करगिल को भी कम से कम बराबर डिस्ट्रिक्ट देना चाहिए। करगिल 2 डिस्ट्रिक्ट पे उतर गया है, लेह 5 डिस्ट्रिक्ट पे उतर गया है। और आप फिर भी हुकूमत को आप चैलेंज करने के बजाय, हुकूमत को सवाल करने के बजाय आप फिर भी ये कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए सब विकास है क्या? अब मुझे भी बोलने दीजिए। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप थोड़ा सा क्षमता रखिए, सुनने की भी क्षमता रखिए।
आपने जो सवाल उठाया मैं उसका भरपूर जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये नारा ऐसे नारा हम नहीं लगाते हैं। इस नारे के पीछे 140 करोड़ जनता की आबादी का एक जज्बा उनके साथ जुड़ा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी जब भी हम लोगों के साथ जो वादे करते हैं उसको हम ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने की काम करते हैं। इसी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के जरिए हमने खत्ते लद्दाख के ऐसे दिराने मांग पूरे किए हैं जो कभी 70 साल में कभी कांग्रेस पार्टी और नेशनल कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था। जैसे कि हमारे करगिल के एक दिराना मांग था जोजिला टनल। आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, कोई एक बंदा हमारे पर उंगली उठा के बताइए कि आपने जो वादा किया था जोजिला टनल को लेकर हम नाकाम रहे। आज सबको पता है जोजिला टनल जो है आखिरी स्टेज में है, सिर्फ 50 मीटर वो ब्रेक थ्रू होने के लिए बचा है। क्या ये सबका साथ, सबका विकास नहीं है? आज हमें 24 घंटे बिजली फराहम होता है। खत्ते लद्दाख में करगिल ऐसा एक जगह था जहां पे आपको बिजली के लिए तरसते थे लोग। क्या ये सबका साथ, सबका विकास नहीं है? हमने हर जगह, हर जल के जरिए हमने पानी पहुंचाने के काम किया। क्या ये हमारा सबका साथ, सबका विकास नहीं है? जब से जल जीवन है, आप मेरे जवाब को सुनिए। जी बताइए। आज हमने हर जगह रोडों का जाल बिछा दिया। आज जो कौंसल, जो एक पैरालाइज कौंसल था जिसके पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं था, हमारे पास कितने बजट आता था? 110 करोड़, 120 करोड़, उसमें क्या होता था? आज वही फाइनेंशियल पावर को हमने 3000 करोड़ तक पहुंचाया। क्या ये सबका साथ, सबका विकास नहीं है? जितने भी फर्जी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दौरान करगिल खत्ते लद्दाख में जो बैकडोर अपॉइंटमेंट होता था, जो रोजगार, जो हकदार बच्चे होते थे, उनके हक को पैमाल करके अपने जो चमचे होते थे, अपने जो जान पहचान के लोगों को नौकरी में घुस ठूसते थे। आज हमने एक ऐसा एक एम्प्लॉय हमने रिक्रूटमेंट किया जिसमें हम आप कोई सवाल नहीं उठा सकते कि ये जो है बैकडोर से हमने इसको, सिफारिश की तरफ से हमने इसको रिक्रूटमेंट किया। आज जितने भी रिक्रूटमेंट हो रहा है पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरे साफ शिफाफ के साथ, और जो डिजर्व है उन बच्चों का हक देने के हम काम कर रहे हैं। क्या ये सबका साथ, साफ विकास नहीं है? सर बाबा साहब का कहना है कि देखिए हुसैन साहब, आखिर में इन्होंने बोला जो डिस्ट्रिक्ट का इशू बताया। नहीं, हाँ, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ। सबका साथ, सबका विकास, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं नहीं, हमारे भी टाइम, आप लोग, आपका कोई टाइम नहीं है। आगा साहब के सवाल पे ही हम उतार रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट का इशू होता है, डिस्ट्रिक्ट का क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है? क्या आप इस कौंसल में मुझे बताइए, आगा साहब, कौंसल में कौन हुकूमत कर रहा है? नहीं, कौंसल में हुकूमत किसका है? यहाँ से नुमाइंदा किसका चुना है? नुमाइंदा किसका है? यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कौन है? यहाँ से एमपी कौन है? आगा साहब, आप अपने सवाल से पक्का ही नहीं है। यहाँ का एमपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, यहाँ का कौंसल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और डिस्ट्रिक्ट हमसे मांग रहा है। सेंटर डिस्ट्रिक्ट हमसे मांग रहा है। हाँ, आप वोट जो है कांग्रेस को दे रहे हो, आप वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे रहे हो, और डिस्ट्रिक्ट हमसे मांग रहे हो। देखिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आगा साहब एक बात मैं आपको, आगा साहब इसमें एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो नहीं आगा साहब के टाइम पे सेंक्शन हुआ है। बात सुनिए, वो आप कांग्रेस, बात सुनिए, मेरा बात सुनिए आगा साहब, मेरा बात सुनिए। देखिए, इस तरह बहस करने की कोई फायदा नहीं है। बात सुनिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। हाँ, मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ। एक बात साहब, आपके मीडिया के माध्यम से, आपका मीडिया के माध्यम से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं।
ये आप याद रखिए, जो हमारे साथ है हम उसका साथ है, जो हमारे साथ देगा हम उसके साथ देगा। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट चाहिए तो हमारे साथ देना पड़ेगा, हम आपका साथ देंगे। ये हमारा क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जमहूरियत पे आप बिल्कुल खिलाफ है। बुनियाद से उखाड़ रहे हो, इसका मतलब सब लोग का थोड़ी है। यही है, जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ देंगे, जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ देंगे। आगा साहब, बाकी आप लोग जो बात बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। आप सीधा बोलो, जो हमको वोट देगा उसी को सबके साथ सबका विकास मत बोलो। सही है, सबका साथ सबका विकास भी है, और जो हमारे साथ देगा हम उसके साथ देंगे, ये हमारा स्पष्ट है। हसन और साहब, इसमें एक क्वेश्चन है, आज के डेट में लद्दाख में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तो ये इसमें थोड़ा बताइए। जब देखो, बेरोजगारी का बात जो है कोई, मेन आज अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ बिल्कुल, लोग आज बेकार जब से यूटी बनाए सारा 8% टाइम थे। आप ये देखिए, उनके साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा, उनके साथ जस्टिस क्यों नहीं हो रहा। देखिए एम्प्लॉय के आज बारे लोगों में, को यहाँ के ठूस के ला रहे हैं, और यहाँ एम्प्लॉय के बारे में बात करना चाहता हूँ। बीजेपी के सारे जितने भी वहाँ वो कार्यकर्ता है सब तो इधर तक 800 पे ढूंढ रहे हो, सबका साथ सब विकास लगा। इसका थोड़ा मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए, जो एम्प्लॉय लद्दाखी जो है वो आज के डेट में लद्दाख में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। हमें क्या करना है बाकी चीजों से, जब हमारा यूथ हमारा करगिल में बेरोजगार पीएचडी करके सब करके बाजार में घूम रहा है, तो फिर उससे क्या फायदा है? देखिए, एम्प्लॉय के ऊपर भी हमने पहले से बताया था कि एम्प्लॉय जो बेरोजगार का इशू है बहुत बड़ा सीरियस इशू है। इसके बारे में भी हमने पिछले 4-5 साल में भी बहुत काम किया है। बहुत सारे हमने यहाँ पे रिक्रूटमेंट का भी नोटिस वगैरह निकाला है, और बहुत सारों को भी हमने यहाँ पे जॉब भी दिया है। बाकी आप लोगों को ये दिखाई नहीं देता है, आप लोगों के ऊपर जो है पर्दा एक लगा है, उसको हम हटा नहीं सकता है। आप अपने चश्मे से उतार के आम आवाम के चश्मे से देख लीजिए, तो आपको साफ जो है ग्राउंड पे दिखाया जाएगा कि कितने भर्तियां हुआ है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो, बाकी जितने भी हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स में हो, हर जगह जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। हर जगह, चाहे वो ये डिस्ट्रिक्ट कैडर के पोस्ट हो, चाहे वो स्टेट लेवल के पोस्ट हो, सारे पोस्ट पे धीरे धीरे जो है वो रिक्रूटमेंट चल रहा है। जी हाँ, गेजेटेड पोस्ट का भी एक वो इशू है, बहुत बड़ा इशू है। उसको भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसके ऊपर बिल्कुल सख्ती के साथ जो है सीरियस के साथ काम कर रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। शुक्रिया बादशाह साहब, आपने बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया। हाँ?